गुजरात का सियासी पारा काफी गर्म है। राज्य में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने सभी सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों से नाम मांगे थे, जिसके बाद 182 सीटों के लिए कुल 4000 के करीब आवेदन आए हैं। बीजेपी की आज हाई लेवल की बैठक भी हुई थी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल, पुरुषोत्तम रूपाला और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। बैठक की बात करें तो ये अगले 3 दिनों तक चलने वाली है। बीजेपी गुजरात ने आज जिन सीटों पर मंथन किया है उनमें मोरबी और राजकोट जिले की सीटें भी शामिल हैं। यही नहीं, गुजरात की सावरकांडा, बनासकांडा, नर्मदा, ताप्ती की सीटों पर भी चर्चा होने की बात कही जा रही है। खबरों की माने तो बीजेपी चाहती है कि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द से जल्द हो जाए, ताकि उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र में प्रचार करने का भरपूर समय मिल जाए। आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी पिछले 24 सालों से सत्ता में है, जबकि कई विधायक 4 से 5 बार से चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का भी खतरा पार्टी के लिए एक चुनौती है। इसका मुकाबला करने के लिए बीजेपी नो रिपीट फॉर्मूला अपनाने पर विचार कर रही है। बीजेपी पुराने विधायकों के टिकट काट सकती है। 4000 आवेदनों में से 182 उम्मीदवारों के बीच टिकट बांटना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। इस बार टिकट बंटवारे में बीजेपी भाई भतीजावाद से बचकर चलने पर विचार कर रही है। पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं पर इस चुनाव में भरोसा करेगी। इसके जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने की कोशिश भी करेगी कि आम लोगों को भी पार्टी में मौका दिया जाए। यही नहीं, बीजेपी मतदाताओं को ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि पार्टी ने प्रदर्शन नहीं करने वाले विधायकों को हटा दिया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 1 और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि चुनाव के परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग का काम पूरा हो गया। जिन सीटों पर उपचुनाव हुआ उसमें बिहार की 2 सीटें मोकामा और गोपालगंज, यूपी की गोला, गोकर्णनाथ, हरियाणा की आदमपुर, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट, ओडिशा की धामनगर और तेलंगाना की मुनुगोडे शामिल है। जिन सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से बीजेपी के पास 3, कांग्रेस के पास 2 सीटें थी, जबकि आरजेडी शिवसेना के पास 1-1 सीट थी। आज हुए मतदान में सबसे ज्यादा मुनुगोडे में मतदान हुआ, जबकि अंधेरी ईस्ट में सबसे कम वोटिंग हुई। चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के अनुसार यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर 58% मतदान हुआ। बिहार की मोकामा सीट पर 55% मतदान हुआ। वहीं बिहार की गोपालगंज सीट पर 51% मतदान हुआ। इसके साथ ही हरियाणा की आदमपुर सीट पर 72% मतदान हुआ। वहीं महाराष्ट्र की अंधेरी पूर्व पर सबसे कम यानी 30% मतदान हुआ। इसके अलावा तेलंगाना की मुनुगोडे सीट पर 81% यानी सबसे ज्यादा मतदान हुआ और ओडिशा की धामनगर सीट पर मात्र 61% मतदान हुआ। मतदान का समय पूरा होने के बाद भी कई पोलिंग बूथों पर वोट डालने वालों की लाइनें लगी हुई थी, जिसके चलते वोटिंग का प्रतिशत बढ़ सकता है। वोटिंग के दौरान सुबह समाजवादी पार्टी की ओर से गोला गोकर्णनाथ सीट पर आधा दर्जन बूथों पर कब्जे की शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी। वोटिंग के बाद सभी दलों ने जीत का दावा किया है। बिहार में महागठबंधन और बीजेपी दोनों ही ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए गए हैं, तो तेलंगाना में TRS ने दावा किया है कि वो बड़े मार्जिन से मुनुगोडे सीट पर जीत हासिल करेंगे। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है।